हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो घर है, हमारे घर को, हमारे रिश्तों को हम विश्राम का स्थान, शांति का स्थान कहते हैं, मगर उसे कैसे शांति का स्थान बताएं? जैसे वचन बताया यशायाह चैप्टर 32 का 18, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के सिवानों में सुख से रहेंगे। मेरे लोग मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, मसीह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन शांति का जीवन ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि हमारा मसीह शांति का राजकुमार है। हमें हमारे घर को 4 बातें हैं जिससे अप्लाई करनी चाहिए, हमारे जीवन में लाना चाहिए, जिससे हमारा घर शांति का स्थान, विश्राम का स्थान बन सके। सबसे पहला है समर्पण, जो हमारे अंदर बहुत कम होता है। मैं मानती हूँ हम पूरी तरह अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। इसका अर्थ जो पक्का निश्चय करता है ना, जो एकदम कंफर्मेशन होता है कि नहीं मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं मेरे परिवार के साथ बनी रहूंगी या बना रहूंगा, तभी ये हो सकता है। समर्पण पूरी तरीके से तभी मिलता है। इसके लिए बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो नाओमी की बहू थी रुत की कहानी के विषय में मैं आपको विस्तार में फिर कभी सुनाऊंगी, लेकिन जो मेजर मुद्दा है वो बता रही हूँ कि समर्पण, जो विश्वासी नहीं थी, जैसे बहुत लोगों को इस संसार में दुनिया में तकलीफ है कि ये मतलब बाहर के लोग, ये मसीह के नहीं है, ये दूसरे लोग यीशु को कैसे मानते हैं, बहुत सारे मुद्दे अलग अलग दुविधाओं से भरे हुए लोग हैं। लेकिन ये बताती बात क्यों? क्योंकि ये लोग संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, अंधकार में जीना चाहते। जैसे रुत कहते हैं, रुत नाओमी की बहू थी, वो विश्वासिनी नहीं थी। जैसे संसार में अनगिनत लोग हैं, फिर भी उसने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। अपनी उसकी सास थी नाओमी, वो विश्वासिनी थी, लेकिन जब उसके बेटे गुजर गए, उसका पति पहले ही गुजर गया था नाओमी का, और जो उसकी 2 बहुएं थी उसमें से जो बड़ी बहू थी वो चली गई उसको, जब उसने कहा जाने को। रुत का भी हस्बैंड गुजर गया, लेकिन रुत जो थी विधवा होने के बावजूद वो खुद भी मतलब कहते हैं ना नाओमी भी विधवा थी, लेकिन उसने अपनी सास का, अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। जबकि वो यंग थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ओल्ड एज या मिडिल एज में थी या बूढ़ी हो गई थी, या मतलब वो दुनियादारी देख ली थी, घर संसार देख लिया, बाल बच्चे सब देख लिए, बिल्कुल भी नहीं। यंग थी, जवान लड़की थी, उसके बावजूद भी उसने अपनी सास नाओमी का, जो विश्वासिनी थी, जो विश्वासिनी नहीं थी, फिर भी अपने परिवार का, अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। वचन बताता है रुत का अध्याय 1 का वचन 16 बताता है कि रुत बोली कि तू मुझसे विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़कर त्याग कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा ऐसे परिवारों में होती है जहाँ पर पूरी तरह समर्पण होता है। इस रुत की कहानी से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ये समर्पण जो पूरी तरह उसने परिवार की तरफ दिया, उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि तू मुझे अलग होने को मत कह। जैसे उसकी बड़ी बहू अलग हो गई कहने पे, वो चली गई, उसने अपना जीवन देख लिया। जब उसकी सास ने कहा कि तू अपने जीवन को जी और अपना नया घर संसार बना ले, बसा ले, क्योंकि अब मेरे पास ऐसा कोई बेटा नहीं है कि जिससे मैं तुम लोगों की शादी कराऊं। लेकिन रुत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा, उल्टा कहा कि तू मुझे मत बोल कि तू चली जा, क्योंकि जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये होता है समर्पण। ये होती है, कहते हैं ना, विश्वास की एक परिभाषा, एक बड़ा अपने परिवार के प्रति प्रेम। जो समर्पण रुत ने दिखाया, जो जिसकी वजह से उसको आगे जाके इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा वरदान मिला कि उसका जो वंश था, जो रुत के द्वारा बाद में उत्पन्न हुआ दाऊद, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह उसके वंश से उत्पन्न हुए। सोचिए मतलब कितना बड़ा वरदान मिला। तो जब हम पूरी तरह समर्पित होते, पूरी तरह समर्पण रखते अपने परिवार के प्रति, चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसे भी माहौल हो, कैसा भी हालात क्यों ना हो, तो हमारे जीवन में हमें बहुत बड़ा वरदान मिलता है परमेश्वर की ओर से, बहुत बड़ी गिफ्ट, उपहार जिसे कहते हैं। और परमेश्वर हमें, हमारे परिवार को आशीषित करता है और ब्लेसिंग से भर देता है।
अभी सवाल आएगा कि ये प्रेम की वजह से समर्पण टिका है या समर्पण की वजह से प्रेम टिका है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन समर्पण से प्रेम सही है। इच्छा शक्ति के लिए लिया गया जो फैसला है, जिससे हम परिवार से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम सोचने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। प्रेम से हम समर्पण में नहीं रह सकते हैं, मगर समर्पण से हम प्रेम में रह सकते हैं। समझने वाली बात है। आप लोग अगर गौर से समझेंगे, सुनेंगे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके और सीखेंगे, तभी आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। और दिल से सुनना ज़रूरी है, तभी आप सीख सकेंगे और अप्लाई कर पाएंगे। निगलेक्ट करने के लिए या चला दिया या चिढ़ के यार बकवास है क्या सुनना है, अपने दिमाग और बुद्धि से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको अपने परिवार से प्रेम है और सच्चे हृदय से आपको परमेश्वर का भय है और उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हो और अपने परिवार से प्रेम करते हो, तो 100% इस बात को आप समझेंगे और सीखेंगे कि वचन हमें क्या कहना चाहता है और क्या सिखाना चाह रहा है। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि प्रेम की वजह से समर्पण टिका है या समर्पण की वजह से प्रेम टिका है, तो समर्पण से प्रेम सही है। इच्छा शक्ति से लिया गया जो फैसला है, जिससे हम परिवार से जुड़े हुए हैं। प्रेम से हम समर्पण में नहीं रह सकते, लेकिन समर्पण से हम प्रेम में जरूर रह सकते हैं। एक मजबूत समर्पण जो है ना, परिवार को जोड़े रखता है, बांधे रखता है। ये हमें याद रखना है। भजन संहिता चैप्टर 92 वर्ड 13-14 इसके बारे में बताता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो चाहे कितना भी पुराना रिश्ता क्यों ना हो जाए, कितनी भी पुरानी बातें क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत होंगे। समर्पण के कारण आप हमेशा फलदायक रहेंगे। कहने का अर्थ ये है, बहुत सिंपल है। समर्पण हमें फलवंत बनाता है, हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमारे जीवन को कहते हैं ना आशीषों से भरता है। तो समर्पण हमारे रिश्तों में, हमारे घर के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे घर के हर एक सदस्य के लिए, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि वार्तालाप करना, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखना, एक दूसरे के कहते हैं ना बातचीत करना जिसे कहते हैं। बहुत सारे घरों में ये बहुत बड़ी तकलीफ है और आज के इस दौर में, इस संसार में हद से ज़्यादा तकलीफ है, जहाँ टेक्नोलॉजी ने एक गढ़ बना लिया, मजबूत किला बांध लिया, जिसे मैं कहूँगी कि शैतान इसका बहुत मज़े से उपयोग कर रहा है, बहुत फ़ायदा उठा रहा है। हर एक घर में चाहे 4 सदस्य हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी गिनती ले लो, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, सब अपनी अपनी दुनिया में, नेट की दुनिया में व्यस्त है, टीवी में मस्त रहते हैं। लेकिन कोई एक भी इंसान, एक भी सदस्य, एक भी रिश्ता एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, व्यतीत करना नहीं जानता है, नहीं पसंद करता है, नहीं चाहता है, इरिटेट होता है। लेकिन जहाँ आपको शांति चाहिए, जहाँ आपको कहते हैं ना रिश्तों में घनिष्ठता चाहिए, मजबूती चाहिए, वहाँ पर बातचीत, फेलोशिप करना, वार्तालाप करना, समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक परिवार होने के नाते साथ समय बिताना इतना ज़्यादा ज़रूरी, जिसे क्वालिटी टाइम कहते हैं, कहा जाता है लोगों में। परिवार को वो मजबूत करता है। एक मजबूत जब तक नींव नहीं होगी ना, तो बिल्डिंग तो गिरेगी गिरेगी। कुलुस्सी अध्याय 4 का वचन 6 कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलो न हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। देखिए, अगर हम हमारी बातचीत में है ना मधुरता, संयमता रखेंगे, सलोनापन रखेंगे, मिठास रखेंगे, तो बातचीत और अच्छी तरीके से होगी, सुनने वाला भी मतलब ध्यान से सुनेगा। परिवार में अच्छी यादें होनी चाहिए, बुरी यादें नहीं होनी चाहिए। अरे यार, ये तो बहुत कड़वा बोलती है, तो बहुत कटाक्ष बोलती है, बोलता है, बहुत ज़्यादा आड़ी बात, टेढ़ी बात करती या करता है, ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप बात करो, जब भी आप अपना मुख खोलो, जब भी आप संगति करो, फेलोशिप करो, आपकी बात इतनी मधुर, इतनी प्यारी और प्यार भरी होनी चाहिए, आशीर्वाद वाली होनी चाहिए, जिससे आपको जब भी याद किया जाए, चाहे आप धरती पर मौजूद हो या फिर आप धरती को छोड़ चुके हो, मीठी यादें होनी चाहिए। आपको याद करते हुए कहते हैं ना, इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, ना कि आपको याद करके कड़वाहट मन में आए कि यार क्या है ये। अच्छी यादें होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियां भी उन बातों को याद रखे कि तेरी दादी, तेरी नानी या तेरी आंटी, जो कोई भी रिश्ता है, इस तरीके से थी, ऐसे बात करती थी, इस तरीके से आशीर्वाद देती थी। खुशियों से याद करना चाहिए। जैसे नीति वचन अध्याय 16 का वचन 24 और 25 कहता है कि
मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना को मूल्य ना जाना। ये बुद्धि कहती है। अगर हम बुद्धि के साथ वार्तालाप करते हैं, बुद्धि के साथ अगर हम बात नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं, ये बुद्धि कहती है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया था। जब परमेश्वर में आते हैं ना, ज्ञान का शुरुआत जो है तो परमेश्वर का भय मानना है, और जब हम परमेश्वर में आते हैं तो पवित्र आत्मा में ज्ञान देता है, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं, हम उसमें आगे बढ़ते और आगे चलते हैं। तो हमें हमारे परिवार में वार्तालाप करना, हमें हमारे परिवार में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फेलोशिप रखना ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति समय बिताना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। एक तरफा देखिए, एक तरफा नहीं हो सकती बात करने के लिए, दूसरा इंसान ज़रूरी है, दोनों तरफ से बात होती। एक अकेला अगर बड़बड़ करेगा तो लोग पागल समझेंगे। तो एक बात करने वाला होना चाहिए, एक सुनने वाला होना चाहिए। तो परिवार के जो संबंध है ना, इस तरीके से मजबूत होते हैं, मजबूत बनते हैं। अगर हमारा परिवार, हम चाहते हैं कि मजबूत बने, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में एक कहते हैं ना घनिष्ठता, एकता आए, शांति आए, प्रेम से भरा हुआ रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की बात को सुनना और समझना और सीखना और ज्ञान के साथ बात करना। ये नहीं कि कड़वाहट के साथ, अच्छे शब्दों का उपयोग करना, प्यार भरे शब्दों का उपयोग करना, ताकि हमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग याद रखें। तीसरा है समय के अनुसार चलना। ये बहुत सारे लोगों में कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे लोग है ना इस चीज़ को नहीं मानते हैं, नहीं जानते, या तो समझना नहीं चाहते मेरे ख्याल से। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम हमारे वक्त के अनुसार नहीं बदलते, रिश्तों के अनुसार नहीं बदलते, हमारी एज के मुताबिक हम नहीं बदलते हैं, तो फिर वो चीज़ें है ना हर्ट करती है, दुख पहुँचाती, मुश्किलें खड़ी कर देती है। हमें बदलना आना चाहिए। हर परिवार में देखिए परीक्षा से गुजरता है, हर परिवार अपनी अपनी जगह अलग अलग परीक्षाएं आती है, अलग अलग सदस्यों में अलग अलग तरीके से तकलीफें आती हैं। हार नहीं माननी चाहिए, मजबूती से चलना चाहिए। अगर हमारे अंदर मजबूती नहीं होती है तो हमारा फायदा जो है ना बाहर वाले उठा जाते हैं और हमारा परिवार जो है टूट जाता है। तो हमें बहुत मजबूत रहना चाहिए, चाहे किसी भी परीक्षा से हम क्यों नहीं गुजर रहे, किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो। जैसे वचन बताता है 1 तीमुथियुस का अध्याय 3 का वचन 5 कहता है, जब कोई अपने घर ही का नहीं, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। कितना स्पष्ट और क्लियर है। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, जो अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता है, वो घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, घर के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, घर को मान सम्मान नहीं दे सकता है, तो वो फिर परमेश्वर की कलीसिया की क्या ही रखवाली कर लेगा। नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। जब इंसान अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को नहीं संभाल सकता, और आत्मिक जीवन को तो बिल्कुल नहीं संभाल सकता है। जब अपने घर ही का प्रबंध नहीं करना जानता है तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर ही नहीं सकता है। जैसे मौसम बदलता है, सीजन बदलता है ना, वैसे हालात भी बदलते हैं और वो कभी भी एक समान नहीं रहते। देखिए सीजन भी कितनी सारी है, 4-5 है। परिवार एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम लौट के जा सके, हमें जाने में कहते हैं ना खुशी होनी चाहिए, उत्साह से भरे होने चाहिए। यार मुझे घर जाना है। मुझे तो देखिए जब मैं काम करती थी ना, चाहे मैं कितनी भी जगह जा चुकी, बहुत सारी जगह गई हूँ काम के अनुसार, लेकिन जैसे शेड्यूल खत्म होता था मेरे काम का, मुझे घर कब जाऊँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाके शांति मिलती थी, घर जाके मुझे खुशी मिलती थी। और आई थिंक हर किसी के जीवन में ये होता ही है, चाहे आप स्विट्जरलैंड घूम लो, लंदन घूम लो, भारत के किसी भी कोने में घूम लो, किसी भी जगह चले जाओ, लेकिन जो घर जाके सुख मिलता है, घर लौट के सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। तो वो अनुभव हमें हर कोई कहते हैं कर चुके और करते रहते, और जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम जब घर लौटे तो हमें खुशी होनी चाहिए हमारे घर लौटने की, लौटने वालों को भी और देखने वालों को भी। और हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो हमने बदलाव देखा है, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य में बदलाव देखा है, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करें, ना कि उसकी चीज़ को लेके खिलाफ जाए। हमें कोमलता से है ना कहते हैं ना बिहेव करना चाहिए। हमारा बिहेव अच्छा होना चाहिए, सख्त नहीं रखना चाहिए, कड़क कठोर नहीं बनना है। जो घर का मुखिया होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि उसको घर की ज़रूरतों को पूरा करना आना चाहिए, घर की बातों को समझना ज़रूरी है, और हर एक चीज़ में परिवार वालों को मान सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। कई बार घर के मुखिया जो लोग होते हैं ना, इस बातों से चूक जाते हैं, जिसके कारण मन मुटाव होता है, दुख पहुँचता है, ठेस पहुँचती है, लेकिन मुखिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जैसे 1 तीमुथियुस अध्याय 5 का 8 कहता है,
पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। बाप रे बाप! उफ! मतलब जो कोई अपने घर के लोगों की चिंता नहीं करता है, अपने घर के सदस्यों की फ़िक्र नहीं करता है, परवाह नहीं करता है, तो वो विश्वास से ही मुकर गया है, उसके अंदर विश्वास है ही नहीं। मतलब जिनको विश्वास नहीं है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, करोड़ों-धरोड़ों होंगे, गिनती नहीं मालूम मुझे, जिनको विश्वास नहीं है सच्चाई की ओर। उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता है क्योंकि वो बुरे बन जाते हैं। और अगर हम विश्वासी हैं और अगर हम मसीह यीशु को मानते हैं, चलते हैं उसमें, परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, हम सच को जानते हैं, अंधेरे के साथ नहीं चलते हैं, तो हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि हमें कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई सदस्य परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन उसके जीवन में आ रहा है और वो किसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो उसके साथ हम कठोरता से बर्ताव करें। नहीं, हमें उसके साथ कोमलता से बर्ताव करना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छा बिहेव रखना चाहिए, हमें उसको समझना है, उसको समझाना है, उसकी तकलीफ को समझना है और हर तरीके से उसके साथ खड़ा रहना है। अगर आप घर के मुखिया हो, आप घर के बड़े हो, तो आपको उसके लिए उपलब्ध रहना है, आपको उसके साथ बढ़ना है आगे। चौथा, कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, मिल के सामना करो यार। यूनिटी में बहुत पावर होता है, एकता में बहुत पावर होता है। एक उंगली से हम देखिए कोई भी चीज़ हिला नहीं सकते, धक्का मारना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब मुट्ठी बनती है ना, एक आप पंच मार, मुक्का मारो, मजबूत से मजबूत चीज़ हिल जाएगी। यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, हमें एक साथ एकजुट होके सामना करना चाहिए। परिवार इसी को कहते हैं, इफिसी अध्याय 3 का वचन 14 और 15 बताता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। देखिए, परमेश्वर के आगे हम घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अर्जी रखते हैं, मांगते हैं, तो वो देता है। परमेश्वर कभी भी किसी का रख के नहीं छोड़ता और ना ही रखता है वो कभी कहते हैं ना, अपने पास रख नहीं छोड़ता कि नहीं भाई मुझे नहीं देना, वो खुली बाहों से लुटाता है। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे चलना ज़रूरी है, उसके अधीन रहना ज़रूरी है, उसकी आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है। तो अगर हमारे जीवन में हम चीज़ों को लाते हैं, मानते हैं, उसको लागू कीर्तन करते, प्रार्थना विनंती करते हैं, तो हमारा घर, हमारा खुद का जीवन, हमारे घर का हर एक सदस्य शांति से भर जाता है और हमारा घर खुशियों से भर जाता है और हमें निश्चिंत रहना है कि हमारा जो घर है ना, विश्राम का स्थान, सुख का स्थान, शांति का स्थान बन जाता है। बहुत सिंपल है। अगर हम अच्छे इंसान हैं, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है, तो हमारा परिवार, हमारे रिश्तों में समर्पण पूरी तरह होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ फेलोशिप, वार्तालाप करनी चाहिए, समय बिताना चाहिए। तीसरा, समय के अनुसार चलना चाहिए, कहते हैं ना, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चौथा, कैसा भी वक्त क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, एकजुट एक साथ होकर मिलकर उस वक्त का, हालात का सामना करना चाहिए। ये होता है परिवार, ये होती है यूनिटी और यहाँ आती है शांति, प्रेम, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, ये सब यहाँ पर आती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर का आशीष आप पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार के हर एक सदस्य पर, घर पर उतरेगा और विश्राम का स्थान आपका घर कहलाएगा और वो बनेगा। आखिर में जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।